ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूप संदर्शन योगः। श्री अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गृह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहायं विगतो मम। श्री अर्जुन उवाच, यानी श्री अर्जुन ने कहा, हे कृष्णा, मुझको अनुग्रह करने के लिए सर्वोत्तम आध्यात्म रहस्य बोध जो कहे हो उससे मेरा अज्ञान परिपूर्ण में निकल गया। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्यमपि चाव्ययम्। हे कृष्णा, क्योंकि कमल नेत्र कृष्णा, तुम्हारा हेतु प्राणियों की उत्पत्ति और विनाशों का बारे में और तुम्हारा माहात्म्य भी सविस्तर सुना है। एवमे तदध्यदात्वत्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूप महेश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, तुम्हारा बारे में तुम जो कुछ भी कहा है वो सब सच करके मैं विश्वास कर रहा हूँ। हे पुरुषोत्तमा, तुम्हारा ईश्वर संबंधी विश्व रूप को अभी मैं देखना चाहता हूँ। साधक का साधना तीव्रतर होने से शास्त्र पठन परिमित ज्ञान का जगह में प्रत्यक्ष अनुभव पाने का इष्ट करता है। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। प्रभु, उस तुम्हारा स्वरूप को देखने मुझे साध्य है करके तुम समझने से, हे योगीश्वर, तुम्हारा वो नाश रहित विश्व रूप को मुझे दिखाओ। अब तीव्र ध्यान पर आर्तजन अर्जुन यानी साधक अपना लक्ष्य परमात्मा का अनुसंधान को अभिलाषी हो रहा है। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोध सहस्रशः योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। पश्य मे, श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोध सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अनेक प्रकारी अलौकिक विविध वर्णों और आकारों वाली असंख्या की मेरा रूपों को देखो। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्य दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे अर्जुन, सूर्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी देवताओं और मरुतों को देखिए। वैसा ही और बहुत आश्चर्यों को देखो जो अब तक कभी किसी ने नहीं देखा हो। अर्हत पाया साधक को परमात्मा अपना अपरिमित सब वो ही हुआ, अपरिमित सब वो ही हुआ, सर्वशक्तिमान विश्व रूप को दिखा रहे हैं।
इहैकस्तम इहैकस्तम जगत्कृष्णं पश्याद् पश्याद्य पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाके च यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, इस समस्त चराचर प्रपंच को और इस जिसको देखना चाहते हो उन सभी को मेरा शरीर में एक ही जगह में देखो। कूटस्थ स्थित परमात्मा साधक का कूटस्थ में खुला ज्ञान नेत्र में विश्व रूप को दिखा रहा है। न च तुमां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददाति मे चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। हे अर्जुन, तुम्हारा इस मानसमय नेत्रों से तुम मेरा विश्व रूप देखने न शक्य है, इसीलिए ज्ञान नेत्र को प्रसादित कर रहा हूं। इससे ईश्वर संबंधी मेरा योग महिमा को देखो। साधक अपना तीव्र ध्यान में दोनों नेत्रों का बीच कूटस्थ में रहा ज्ञान नेत्र को खोल सकता है। वैसा नेत्र से ही साधक सर्वलोकपालक ईश्वर संबंधित योग माया को, योग महिमा को देख सकता है। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र महाराजा, महायोगीश्वर श्री कृष्ण इस प्रकार बता के तत्पश्चात अपना ईश्वर संबंधित विश्व रूप को अर्जुन को दिखाया। साधक का माया को नाश यानी हरि करने परमात्मा को यहाँ हरि करके बताया गया। साधक का माया को, साधक का जो माया होते हैं, मतलब जो बचा हुआ होते हैं, उसको नाश करने को हरि कहते हैं ना। तो नाश करने परमात्मा को यहाँ हरि करके बताया गया। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवमनंतम विश्वतोमुखम। अनेक प्रकार के नेत्रों, अद्भुत विषयों दिखाने वाले, अनेक दिव्याभरण युक्त, दिव्य पुष्प माला युक्त वस्त्रों पहना हुआ, दिव्य चंदन धरा हुआ, अनेक आश्चर्य से भरा हुआ, प्रकाशमान, अंतरहित और हर, इसका अंत नहीं है तो अंत रहित और हर दिशा में मुख हुआ अपना विश्व रूप को भगवान ने दिखाया। दिवि सूर्य सहस्रमस्य भवेत् युगपदुद्धिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। आकाश में हजारों सूर्यों का प्रकाश एक बार आने से जितना कांति होता है, उस कांति उन भगवान का समान कुछ भी नहीं है। ये एक क्रिया योग साधक का रूप में मेरा तीव्र ध्यान में बहुत बार अनुभव किया हूं। तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्त मनेकधा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। तब अर्जुन ने नानाविध विभाजन किया समस्त जगत को श्री कृष्ण भगवान का शरीर में एक ही जगह में रहा जैसा देखा।
इस स्थिति साधक को प्रत्यक्ष में तीव्र ध्यान में मिलेगा करके मेरा अनुभव है। ततः स विस्मयाविष्टो दृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। तत्पश्चात अर्जुन अचंभा और रोमांचक हुए, विश्वरूप धरा हुआ भगवान को सिर झुक के नमस्कार किया और इस प्रकार उद्वेग पूर्वक हो गया। उद्वेग पूर्वक होके कहा, अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तदा भूत विशेष संघान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वासुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन ने कहा, देवा तुम्हारा शरीर में ही समस्त देवताओं को, वैसा ही चराचर प्राणी समूहों को, कमलासन सृष्टिकर्ता ब्रह्म देव को, समस्त ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। हर एक मनुष्य में मूला मलद्वार का साथ कुंडलनी सर्प यानी निर्माणात्मक शक्ति रहता है। उस शक्ति मेरुदंडा का माध्यम से नीचे दिशा में प्रवाह करने से इंद्रियों को तृप्ति करता है, इंद्रियों की दिशा में चल जाता है समझ लो, और संसार बंधन में लग जाता है। वही मेरुदंड का माध्यम से ऊपर चक्रों का दिशा में प्रवाह करने से परमात्मा का अनुसंधान करके दिव्य सर्प बन जाता है। जब नीचे जाएगा वो कुंडलनी है, जो ऊपर जाएगा दिव्य सर्प वासुकी है। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। ओ प्रपंचाधिपति जगद रूपा, तुमको सर्वत्र अनेक हस्तों, मुखों, नेत्रों, अनंत रूप करके देख रहा हूं। तुम्हारा आदि, मध्य और अंत दिखाई नहीं दे रहा है। हमारा शरीर में हर एक कण हमारा रूप और लक्षणों का विशदीकरण प्रतिनिधि है। वैसा ही भगवान का विश्व शरीर में प्रत्येक मनुष्य और प्राणी, चराचर प्रपंच सब एक एक कण है। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं तेजोराशिं दीप्तिमनन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद्दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। तुमको हर जगह में किरीटधारी, हर जगह में किरीटधारी रूप में, गदाधर रूप में, कांतिपुंज जैसा समस्त में प्रकाशित रूप में, ज्वाला अग्नि और सूर्य का कांति जैसा अपरमित और अपरिच्छिन्न जैसा देख रहा हूं। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य परम निधानम् त्वमव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। हे परमात्मा, तुम जाननीय सर्वोत्तम अक्षर परब्रह्म है, जगत का आधारभूत है, नाश रहित है, शाश्वत धर्मों का रक्षक है और तुम पुराण पुरुष है। परमात्मा को प्रत्यक्ष में वीक्षण करने तीव्र साधक का परिस्थिति है ये। अनादि मध्यांतम मनंत वीर्यम अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताश
स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम, तुमको आदि मध्यांतर रहित अपरिमित सामर्थ्य अनेक हस्तों वाला जैसा, चंद्र सूर्य तुम्हारा नेत्रों जैसा, तुम्हारा मुख प्रज्वलित अग्निहोत्र जैसा, चंद्र सूर्य तुम्हारा नेत्रों जैसा, तुम्हारा मुख प्रज्वलित अग्निहोत्र जैसा, और स्वकीय तेजस का माध्यम से इस सर्व प्रपंच को तापमान करने जैसा देख रहा हूं। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः, दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रन्त वेदं लोकत्रयं प्रव्यधितं महात्मन्। हे महात्मा, भूमि आकाशों का इस समस्त प्रदेश को और दिशाओं सब केवल तुम अकेले से ही व्याप्त किया है। भयंकर और आश्चर्य युक्त तुम्हारा इस रूप को देख के तीनों लोगों अधिक भीत हुए। परमात्मा चेतना अपरिमित है। अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवता समूहों सब तुम्हारा में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ देवता हों भीति से तुमको हाथों जोड़ के तुमको स्तुति कर रहा है। महर्षियों और सिद्धों का समूहों जगत को क्षेमं भूयात करके संपूर्ण स्तोत्रों से तुमको स्तुति कर रहा है। संपूर्ण स्तोत्रों से तुमको स्तुति कर रहा है। रुद्रादित्यावनवो ये च साध्या विश्वेस्मिनो मरुतचोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्रों, सूर्यों, वसुओं, साध्यों यानी साधना करने साधकों, विश्वे देवताओं ऋषियों विश्वे देवताओं यानी ऋषियों, अश्विनी देवताओं यानी द्वंद्वों का हेतु अंधेरा और प्रकाश, ये दोनों द्वंद्व का हेतु अश्विनी देवताओं, गंधर्वों, असुरों और सिद्धों का संघों अचंभित होके तुमको देख रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यधितास्तदाहम्। महाबलवान कृष्ण अनेक मुखों, नेत्रों, अनेक उदरों, अनेक दांतों से विराजमान तुम्हारा भयंकर रूप को देख के समस्त लोगों को अधिक भय लग रहा है और मुझको भी लग रहा है। नभस्पुषम दीप्तमनेक वर्णम व्याप्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यधितान्तरात्मा धृतिं न विदाम विषमं च विष्णो न विन्दामि विषमं च विष्णो दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यधितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। हे विष्णुमूर्ति, आकाश को स्पर्शन करने तुम प्रकाशिता बहुत रंगों से विराजमान
खुला हुआ मुखों वाले, ज्वालामुखी जैसा विशाल नेत्रों वाले तुमको देखकर डरा हुआ मन से धैर्य और शांति को प्राप्ति नहीं कर रहा हूं। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने लभचे न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। दिशो न जाने न लभे च शर्म देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास। बड़ा बड़ा दांतों से तुम्हारा मुख प्रलयाग्नि जैसा दिखता है। उसको देख के मैं दिग्भ्रम होके बैठा हूं, सुख भी प्राप्त नहीं कर रहा हूं। हे वासुदेव जगदाश्रया, प्रसन्न होकर अनुग्रह प्राप्ति करो। अमीचित्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मद्रोण सूतपुत्रस्तथा सहस्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्नादशनान्तरेषु तन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। हे श्री कृष्णा, धृतराष्ट्र का पुत्रों सब, भीष्म, द्रोण, कर्ण, उनका सेना में उपस्थित समस्त राज समूहों, वैसा ही अपना सेना में उपस्थित समस्त राज प्रमुखों तुमको अति शीघ्रता से पहुंचते हुए तुम्हारा बड़ा बड़ा दांतों से विराजित भयंकर मुखों में प्रवेश कर रहा है करते हैं। कुछ लोग इन दांतों में फंसकर चूर्ण हुआ सिरों से दिख रहा है। यथा नदीनां बहुओं भुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। हे कृष्णा, जिस प्रकार नदी प्रवाहों समुद्राभिमुख होकर उनमें प्रवेश कर रहा है, उसी प्रकार इस मनुष्य लोक का वीरों और राजाओं वैसा ही एक पद्धति का अनुसार तुम्हारा ज्वालामुखी जैसा मुखों में निर्धारित रूप में प्रवेश कर रहा है। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवासि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। हे श्री कृष्णा, जिस प्रकार कीड़ा मकोड़ा अपना विनाश के लिए शीघ्र वेग से प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर रहा है, वैसा ही उसी प्रकार मनुष्यों भी शीघ्र गति से तुम्हारा मुख में प्रवेश कर रहा है। लेलिह्यसेऽग्र समानः समन्तान् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णोः। हे श्री कृष्णा, जलता हुआ तुम्हारा मुखों से सभी को खाते हुए आस्वादन कर रहा है। जलाता हुआ तुम्हारा मुखों से सभी को खाता हुए आस्वादन कर रहा है। तुम्हारा भयंकर कांतियों अपना तेजस का माध्यम से समस्त जग में व्याप्ति करके तापन कर रहा है। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीदा विघ्नतुमिच्छामि भवन्त माज्ययन् नहि प्रजानामि
तव प्रवृत्तिं विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाज्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं। देवोत्तमा, भयंकर आकार से विराजमान तुम कौन है? मुझे बताओ, तुम्हारा प्रवृत्ति नहीं जान रहा हूं मैं। आदि पुरुषा, तुम्हारा बारे में जानना चाहता हूं। तुमको नमस्कार, मुझे अनुग्रह करो। सामने वाले का बल और सामर्थ्य नहीं जानते हुए परिहास करके बाद में प्रत्यक्ष में अनुभव करके समझ हुआ मनुष्य क्षमादान मांगता है, वैसा ही अपरिमित और अनंत परमात्मा दर्शन प्राप्त करने पश्चात साधक भय से प्रसन्नानुग्रह मांगने परिस्थिति है ये। श्री भगवान उवाच कालोस्मि कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पीत्वा न भविष्यन्ति सर्वे सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। श्री भगवान ने कहा, ये अर्जुन, मैं लोक संहारक और विजृंभित काल हूं। प्राणियों का संहार निमित्त इस प्रपंच में प्रवर्तित हो रहा हूं। प्रतिपक्ष सेना में जो वीर है वे तुम होने और नहीं होने, युद्ध करने से भी और नहीं करने से भी जीवित नहीं होंगे। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयैवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। इसीलिए हे अर्जुन, उठो, शत्रुओं को जय करो, कीर्ति प्राप्त करो, परिपूर्ण राज्य को अनुभव करो। ये सभी लोग मेरे से पहले ही मृत्यु हो गया है, तुम निमित्त मात्र हो जाओ। भूत वर्तमान और भविष्यत कालों परमात्मा को अनुवर्तित नहीं होता है। परमात्मा को सब कालों वर्तमान ही है। 500 पृष्ठ संख्या हुआ उपन्यास का किताब पढ़ाई किया पाठक को 300 पृष्ठ में क्या हुआ पता है? वैसा ही परमात्मा को सब कालों में क्या होना है पता है, क्योंकि वही रचयिता है, रचनाकार वही है। द्रोणं भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तदान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्व जहिमा मया हतांस्त्वं जहिमा विधिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। हे अर्जुन, मेरे से पहले मारा गया ये द्रोण, ये भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और इतर युद्ध वीरों को तुम मारो, डरो मत, युद्ध करो, शत्रुओं को तुम जिता सकते हो। 300 पेज में दुर्मार्ग खलनायक अभी तक नहीं मरा है करके बाधा का वश हुआ पाठक जैसा स्थिति है ये। 402 पेज में यानी 402 पृष्ठ पढ़ने से ही पता लगेगा इस जगत नाम का उपन्यास रचयित परमात्मा को सब कुछ पता है। संजय उवाच ये तत्श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूययेवाह कृष्णं स गद्गदं भीत प्रणम्य। आज संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र महाराजा, इन वाक्यों सुनकर भीता हुआ अर्जुन कांपते हुए हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को नमस्कार किया और विनम्रता से गदगद स्वर में अधिकाधिक भय से ऐसा कहा। अर्जुन उवाच
स्थाने हृषीकेश तव कीर्त्या तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, तुम्हारा नाम का उच्चारण और महत्व को स्तुति करने से लोक अधिकाधिक संतुष्टिदायक और प्रीतिदायक हो रहा है। राक्षसों भय से दिगंतों का दिशाओं में भाग रहे हैं। सिद्ध समूहों तुमको नमस्कार इति करके नमस्कार कर रहे हैं। ये सब तुम्हारा महिमा को बराबर ही है और तुम इसी के लिए फिट है। कस्माच्चते न मेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादि कर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सदसत्तत्परम यत्। महात्मा, अनंत रूपा देवदेव जगदाश्रय सत्य और असत्यों स्थूल सूक्ष्म जगतों दोनों से अलग नाश रहित अक्षर परब्रह्म तुम ही है। ब्रह्मा जी का भी आदि कारण तुम ही हो, इसलिए तुम सर्वोत्कृष्ट हो। तुमको जनों नमस्कार क्यों नहीं करेगा? तमादिदेवः पुरुषः पुराणत्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं धाम त्वया ततं विश्वमनंतरूप। हे अनंत रूपा श्री कृष्ण, तुम ही आदिदेव सनातन पुरुष, इस समस्त प्रपंच को श्रेष्ठ आधार, सर्वज्ञ, समस्त लोगों को जानने का वस्तु और सर्वोत्तम स्थान तुमसे ही इस समस्त जगत व्याप्त किया हुआ है। वायुर्यमोऽग्नि वरुण शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हे कृष्णा, श्री कृष्णा, वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मदेव और ब्रह्मदेव का पिता भी तुम ही हो। तुमको अनेक सहस्र नमस्कारों और पुनः नमस्कार। नमः पुरस्ताहत पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वथा एव सर्वः अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमः। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हे सर्वरूपी श्री कृष्णा, तुमको आगे पीछे चारों दिशाओं में तुमको नमस्कार। अपरिमित सामर्थ्य और पराक्रमी तुम समस्त में पूर्ण रूप में व्याप्ति हुआ है, इसलिए तुम सर्वरूपी हो। तुम समस्त में पूर्ण रूप में व्यक्त हुआ है, इसलिए तुम सर्वरूप हो। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानंत वेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि याच्चापहासार्ध मसत्कृतोषि
विहार शय्यासन भोजनेषु एकोधवाप्यच्युत तत्समक्षं तक्षामये त्वामहमप्रमेयम्। हे श्री कृष्णा, हे नाशरहित श्री कृष्णा, तुम्हारा इस महिमा को नहीं जानते हुए गलती से समीपता का कारण मित्र समझ के हे कृष्णा, हे यादवा, हे सखा इत्यादि संबोधनों से तुमको अलक्ष्य से जो कुछ भी मैंने कहा है मुझे क्षमा करो। हे अप्रमेय, विहार करने समय, निद्रा का समय में, बैठने का समय में, भोजन का समय में, तुम्हारा अकेलापन का समय में अथवा इतरों का सामने जो कुछ भी परिहास अथवा अवमान अपमान किया अपराधों सभी को मुझे क्षमा करो। साधारण मानव परमात्मा का महिमा को नहीं जानते हुए जो मर्जी प्रीलापन करता है। साधक होकर तीव्र ध्यान में परमात्मा को देखने पश्चात यथार्थ ग्रहण करके क्षमापण मांगता है। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वस्तमोऽस्त्यभ्यधिक कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। असमान प्रभावी हे कृष्णा, तुम इस चराचरात्मक प्रपंच को पिता और पूजनीय सर्वश्रेष्ठ गुरु का रूप में विराजमान है। तीन लोकों में तुम्हारा समान कोई भी नहीं है, तब तुमको बढ़ से बढ़ के और एक कैसा होगा, मतलब तुमको बढ़ के और कोई है ही नहीं। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमेष मीड्यं। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियायार्हसि देवा सोढुम्। हे श्री कृष्णा, तुम ईश्वर और स्तुतियों का योग्य है। इसी कारण मैं अपना शरीर को भूमि का ऊपर गिरा के तुमको साष्टांग नमस्कार करके अनुग्रह करने प्रार्थना कर रहा हूँ। देवा, पुत्र का अपराध पिता जैसा, मित्र का अपराध मित्र और प्रेयसी का अपराध प्रिय क्षमा करने रीति मेरा अपराध क्षमा करो। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं ममो मे। तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे श्री कृष्णा, मैं पहले कभी नहीं देखा इस विश्व रूप को देख के अमित आनंद प्राप्त किया, परंतु भय से मेरा मन को बहुत व्याकुलता हो रहा है। मुझे तुम्हारा पूर्व सौम्य रूप को ही दिखाइए। देव देवा जगदाधारा, मुझे अनुग्रह करो, मेरा ऊपर अनुग्रह करो। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तदैव। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे श्री कृष्णा, मैं तुमको पूर्व रूप में यानी किरीट गदा और चक्रधारी का रूप में देखना चाहता हूं। हे अनेक हस्तों वाले, ये अनेक हस्तों वाले जगत रूपा और चार भुजों वाले
उस पूर्व रूप को ही धरो। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, प्रकाश से परिपूर्णम हुआ जगत रूपी अंतरहित, अंत नहीं है इसका, इसलिए अंतरहित है, आदि तुम बिना और किसी ने नहीं देखा इस सर्वोत्तम विश्व रूप जो है वह मेरा स्वकीय शक्ति से तुम जैसा प्रसन्न चित्त को दिखाया गया। ऐसा करके भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः न वेद यज्ञाध्ययनै न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपस्यख्य अहं लोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुवंश श्रेष्ठ अर्जुना, मेरा इस विश्व रूप को तुम बिना और कोई अब तक नहीं देखा, मेरा अनुग्रह से तुम देख सका। वेदाध्ययन, यज्ञाध्ययन, दानों, अग्निहोत्रादि और श्रोत्र स्मार्तादि क्रियाओं से सौत्र स्मार्तादि क्रियाओं से इस देखने को सौलभ्य नहीं है। कुरुवंश श्रेष्ठ अर्जुना, मेरा इस विश्व रूप तुम बिना और कोई अभी तक नहीं देखा है, मेरा अनुग्रह से तुम देख सका। वेदाध्ययन, यज्ञाध्ययन, दानों, अग्निहोत्रादि और श्रौत्र स्मार्तादि क्रियाओं से भी विश्वरूपी मुझको देखने शक्य नहीं है। तीव्र क्रिया योग साधना का माध्यम से ही एक साध्य है। माते व्यधामा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम् माते व्यधामा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम् व्यवेतभिः प्रीतमनाः पुनत्वं देव मे रूपमिदं प्रपश्य। हे अर्जुन, ऐसा मेरा भयानक इस विश्व रूप को देख के तुम भयभीत अथवा चित्त विकल्प नहीं होना। तुम निर्भय और प्रसन्न चित्त होकर मेरा इस पूर्व रूप को ही देखो। संजय उवाच, इत्यर्जुनम् वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा। संजय ने कहा, वो धृतराष्ट्र महाराजा, इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहकर उस प्रकार अपना पूर्व रूप को पुनः दिखाया। महात्मा श्री कृष्ण अपना सौम्य साधारण करके डरा हुआ अर्जुन को सांत्वना दिया। मतलब परमात्मा जो है सौम्य रूप धारण करके डरा हुआ अर्जुन को सांत्वना दिया। माया मोह पूरक का हेतु अंधा हुआ मन, उठो, क्रिया योग साधना करो,
तुम्हारा ज्ञान नेत्र खोलो। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्णा, तुम्हारा प्रशांत इस मनुष्य रूप को देख के मेरा मन प्रशांत और स्वस्थ हुआ। माँ अपना बच्चों को खोलने के लिए विविध रूपों और भंगिया में धरता है, वैसा ही साधक का इच्छाओं पूरा करने के लिए परमात्मा विविध सगुण रूपों में दिखाई देता है। श्री भगवान उवाच सुदुर्दशमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूप्यस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्री भगवान ने कहा, वो अर्जुन, मेरा इस रूप तुम जो देखे हो, मतलब देख चुके हो, वह महादुर्लभ है। देवताओं इस रूप को नित्य दर्शन करने अधिकाधिक वांछित करते हैं। क्रिया योग साधना द्वारा ही यह साध्य है। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन चेज्यया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवानसि मां यथा। हे अर्जुन, तुम मुझे जिस रीति में देखा हो, वैसा रूपों वाले मैं वेदों से, तपस से, दान से और यज्ञों से देखने अशक्य हूँ। इस कारण हिंसायुत पशुओं का बलि और यज्ञों अनुचित है। यज्ञ अनुचित नहीं है, बलि अनुचित है। पशुओं का बलि यज्ञों में अनुचित है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अथमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवोष्टुं च परन्तप। शत्रुओं का तपन करने वो अर्जुन इस प्रकार का रूप हुआ मैं केवल अनन्य भक्ति से ही यथार्थ रूप में जानने को, देखने को और प्रवेश करने को साध्य हूँ। साधक अपना तीव्र ध्यान में अंतःशत्रुओं यानी क्रोध, लोभ, मोह, मद और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्यों को दहन करेगा। साधक अपना तीव्र ध्यान में अंतःशत्रुओं यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यों को दहन करेगा, तभी अनन्य भक्ति होता है। मत्कर्म कृन्मत् परमो मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पांडव। हे अर्जुन, जो दैव संबंध कार्यों मेरे लिए करेगा, जो साधक दैव संबंध कार्यों मेरे लिए करेगा, मेरे को ही परम प्राप्य करके विश्वास रखेगा, मेरे में ही भक्ति रखेगा, समस्त दृश्य पदार्थों में आसक्ति और ममत्व त्यागेगा, मतलब निरासक्ति और निर्ममत्व होना चाहिए, निर्मोहता, और समस्त प्राणियों में द्वेष रहित रहेगा, वैसा साधक मुझको प्राप्ति करता है। मनुष्य वास्तव में परमात्मा ही है। मनुष्य अपना यथार्थ रूप माया का हेतु भूल जाके भौतिकता में डूब जाता है। इस जगत परमात्मा का स्वप्न है। इस द्वंद्व प्रपंच कभी न कभी नाश होना ही है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप संदर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः
समाप्तः।